हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस छुट्टियों को मैं भी यूटिलाइज़ कर लूं और आपके लिए वीडियोस लेके आ जाऊं। जी हाँ, मैं एक एक करके साइंस के सारे चैप्टर्स में आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाऊंगा और ये यकीन मानिए बेहतरीन एक हमारा वीडियो सफ़र होगा जिसमें हम साइंस के एक एक बारीकियों वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जिसमें हमें बहुत ही आनंद आएगा। और अच्छी बात ये होगी कि इसमें हमें रटने को कुछ भी नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और हम उसे आसानी से कर भी लेंगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में एक चैप्टर पे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मैं वीडियो बनाऊंगा। एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 5 से 7 वीडियोज़ होंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं 9th क्लास का मोशन एक चैप्टर में ले रहा हूँ। मोशन चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे। ये रहा मोशन का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद आगे फर्दर हम बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्ट क्या है, व्हाट इज़ रेस्ट, एंड इसी का वाइस वर्सा, इसी का अपोजिट व्हाट इज़ मोशन। रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। दूसरी बात सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव की चीज़ कौन सी चीज़ों को हम नेगेटिव बोलते हैं, कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, ये क्या होती है चीज़ें, वो सीखेंगे। एंड देन आफ्टर स्केलर एंड वेक्टर, ये तीन ही चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें बाकी चीज़ें देखेंगे। तो जो बात बोलूँगा वो सारी बातें मैं बाइलिंगुअल बोलूँगा, मतलब वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। बट जो बातें लिखी गई हैं इसके अंदर वो इंग्लिश में होंगी। जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इंग्लिश में होंगी और जो मैं बोलूँगा वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप होगा। जगहों पे जहाँ पे समझ में नहीं आएगा या फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो इंग्लिश में बातें लिखी गई हैं उसका हिंदी में भी लिख दूँ। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं रेस्ट एंड मोशन का। ये चैप्टर का नाम है मोशन। तो आप समझेंगे कि मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन व्हेन वी से एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन में हम कब कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि नेचुरली हम क्या समझते हैं कि जब कोई वस्तु किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही होती है तो हम उसे मोशन में बोलते हैं। कोई भी वस्तु है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है, ये कुछ समय के बाद यहाँ पे दिखने लग जाए तो आप कहोगे कि ये गाड़ी मोशन में है। अगर टाइम के साथ ये यहीं पर रुकी रहे, यहाँ से मूव ही ना करे, तो आप कहोगे कि ये रेस्ट में है। सो डेफिनेशन ऑफ मोशन इज when an object moves from a point to another point with respect to time, then it is said to be the object is in motion. अगर कोई वस्तु समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो मोशन में है। इस मोशन को दूसरे तरीके से हम समझेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, यहाँ पर है, ये टाइम हो रहा है 10:00 AM सुबह का, और 10:01 पे सुबह में ही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रही है। तो इसका पोजीशन चेंज कर गया, पहले ये पोजीशन पे था, अब कौन से पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। तो आप कहेंगे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है देन इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और रेस्ट के लिए भी आप बोल सकते हैं व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी
द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, ओके, आप इस बात को समझ गए हैं कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। बट मैं अभी कह रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से नहीं समझे। क्यों? अभी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आपके लिए और फिर हम देखेंगे कि क्या आप एक्चुअली में इस मोशन को अच्छे से समझ पाए हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इस बस में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति है जो इस बस में बैठा हुआ, सीट पे बैठा हुआ, ये बस इधर की तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी से। एक दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे, वो भी इसके आसपास में बैठा हुआ। ये दोनों व्यक्ति बस में बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि क्या ये दोनों पर्सन मोशन में हैं? क्या ये दोनों व्यक्ति गति में हैं? तो गति का मतलब क्या होता है? आप जनरली यही समझते हैं कि अगर टाइम बढ़ रहा है और वस्तु हमारी आंखों से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि गति में है। बिल्कुल सही बात है, गति में है। बट उसमें एक एंगल आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि हम देख कहाँ से रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसी एग्जांपल में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या पर्सन ए और पर्सन बी ये दोनों मोशन में हैं? पर्सन ए पूछ रहा है पर्सन बी से, क्या मैं मोशन में हूं? तो पर्सन बी देख रहा है कि भाई टाइम बढ़े जा रहा है, ये व्यक्ति मेरे से 1 हाथ की दूरी पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। टाइम बढ़े जा रहा है लेकिन ये 1 मीटर से 2 मीटर पे नहीं जा रहा, 1 मीटर पे ही है। तो पोजीशन तो इसकी फिक्स है, सीट फिक्स है, इसकी भी सीट फिक्स है और आपकी भी सीट फिक्स है, मतलब बी की भी सीट फिक्स है, ए की भी सीट फिक्स है। तो पोजीशन तो दोनों की फिक्स है, ए के लिए बी फिक्स है और बी के लिए ए फिक्स है। ये दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। अभी आपने डेफिनेशन में बोला कि व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या इस बी का पोजीशन चेंज हो रहा है ए के लिए? ए के लिए तो आप बोलोगे नहीं। क्या ए का पोजीशन चेंज हो रहा है बी के लिए? अगेन आप बोलोगे नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए के लिए बी मोशन में है? तो बोलोगे नहीं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी और ए दोनों ही मोशन में नहीं है। बट इसमें एक तीसरा एंगल मैं यूज करना चाहता हूं। मान लीजिए कोई बाहर खड़ा है और वो इन दोनों को देख रहा है। तो अब जब दोनों को देख रहा है बाहर खड़ा हुआ, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बदल गया। ये एक स्टेशनरी फ्रेम पर है, ये किसी और फ्रेम पर है और ये दोनों किसी और फ्रेम से देख रहे हैं। ये दोनों बस में बैठे हुए देख रहे हैं और ये बस स्टॉप पे खड़ा होके देख रहा है। तो जो बस स्टॉप पे खड़ा होके देख रहा है उसके लिए ए एंड बी ये दोनों ही मोशन में है। क्यों? क्योंकि बस स्टैंड पे खड़ा है और समय के साथ ये बस स्टैंड से बस आगे चली जाएगी 1 मिनट के अंदर ही। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ ए एंड बी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि बस आगे चली गई। बट वही दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मोशन को हम मोशन में तब बोलते हैं जब केवल उसमें पोजीशन चेंज और टाइम ही नहीं होता, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है कि हम देख कहां से रहे हैं, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट में जा रहा है, 2 पर्सन 3 पर्सन कितने ही पर्सन है, तो लिफ्ट में जब जा रहा है तो क्या लिफ्ट में जो जाने वाले आपस में जो पर्सन है वो एक दूसरे के लिए मोशन में है? तो क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, वो आप एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। लेकिन जो नीचे खड़ा है उसके लिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति मोशन में है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। तो कहने का मतलब ये है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहते हैं जब हम उसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंक्लूड कर देते हैं। चलो एकदम खतरनाक सा सवाल पूछ देता हूं जो आपको एकदम से समझा देगा कि हाँ सर क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी आप वीडियो देख रहे हो और ये बताओ कि आप अभी मोशन में हो, दौड़ते हुए तो वीडियो देख नहीं रहे, बैठे हो ना, तो बोलोगे नहीं सर मैं तो बैठ के वीडियो देख रहा हूँ, इट मीन्स मैं मोशन में नहीं हूँ। अब मैं आपको यहाँ से पृथ्वी पर से उठा के चांद पे लेकर चला जाता हूँ या स्पेस स्टेशन में लेकर जाता हूँ। अब देखो पृथ्वी घूम रही है, बोलोगे हाँ, तो अब बताओ अब मोशन में हो, बोलोगे यस। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। हम पृथ्वी पर रह के अपने आप को देख रहे हैं तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम टू सेम है। उस कंडीशन में हम मोशन में अपने आप को नहीं मान रहे, क्योंकि जिस रेट से पृथ्वी मूव कर रही है उसी रेट से हम भी मूव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर इन स्टेशनरी कंडीशन, हम रुके हुए हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो हाँ पृथ्वी एक्चुअली में मूव कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे चीज़ों के रेस्पेक्ट में। तो उस कंडीशन में पृथ्वी मोशन में है तो बोलोगे हाँ मोशन में है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी टोटल कि हाँ मोशन में किसको कहते हैं और किसको मोशन में नहीं कहते। इसके लिए मैंने एक डायग्राम दे रखा है, ये एक पिक्चर ले रखी है। इसमें देखो पर्सन ए है, पर्सन बी है एंड पर्सन सी है। पर्सन बी और पर्सन सी दोनों बलून में, हॉट एयर बलून में हैं। तो ए और बी और सी, इन तीनों को देखने में पता चल रहा है कि बी और सी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है। बी और सी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है और वो ऊपर जाए जा रहे हैं, क्योंकि बी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है और ये मूव करने जा रहे हैं। तो ए के लिए बी और सी मोशन में है और बी और सी के लिए ए मोशन में है। बी और सी के लिए ए मोशन में है और बी और सी क्या दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है? तो आंसर इज नो, ये एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। ठीक है, आइए इस वाले तस्वीर में देखिए। यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है और ये बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रही है। ट्रेन है, आई थिंक ट्रेन की पटरी पे, ट्रेन इधर की तरफ जा रही है वी वेलोसिटी के साथ और महिला इधर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। मान लो ये लाइट है, ये लाइट है, इसको देख रही है महिला। तो क्या ये लाइट की डिस्टेंस महिला से बढ़ रहा है घट रहा है? तो आंसर इज़ नो। क्या ये इसकी लाइट डिस्टेंस घट रही है बढ़ रही है? आंसर इज़ नो। तो क्या महिला कहेंगे कि ये लाइट मोशन में है? तो बोला जाएगा नहीं। बट ये बाहर खड़े हैं भाई साहब, ऑब्जर्वर बी, तो क्या बी के लिए ये लाइट मोशन में है? तो बी बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ समय तक यहाँ है, कुछ समय बाद दूर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी तो लाइट भी चली गई। यस, तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ता हूं। इसमें मुझे समझाना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव आप समझ लीजिए, क्योंकि अब ये समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव तो आप वेक्टर क्वांटिटी को आसानी से समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, ओके। मान लीजिए ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपके पास नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे आपने इसको ओरिजिन मान लिया 0, तो आप कहते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। हम अगर राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो ये प्लस में होता है, अगर हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहा जाता है कि अगर आपने राइट वाले को, इस राइट वाले को पॉजिटिव माना है तो 0 के लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। यस, अगर राइट वाले को पॉजिटिव माने हो तो 0 के लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। अगर किसी दिन आपने सोचा कि नहीं मैं अपनी दुनिया चलाता हूं, मैं इधर वाले को पॉजिटिव मानूंगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पॉजिटिव किसको मान रहे हो और नेगेटिव किसको मान रहे हो। जिसको पॉजिटिव मानोगे उसका अपोजिट और नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है, ये 3 मंजिला इमारत है, ठीक है, 3 मंजिला इमारत है। इस 3 मंजिला इमारत में यहाँ पे टेबल पे या फिर फर्श पे एक बॉल रखी हुई है, तो क्या इस फर्श पे रखी हुई बॉल में एनर्जी है? मतलब क्या इस बॉल में एनर्जी है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। मतलब जो इस कमरे में बैठा होगा वो कहेगा कि नहीं, ये इधर उधर लुढ़क नहीं रही है या फिर ऊपर से उछल नहीं रही है, तो बोलेगा नहीं, ठीक है। मान लो कि यहाँ से छेद हो जाए, यहाँ से ये छेद हो जाए, तो जैसे ही यहाँ से छेद हो जाएगा तो ये बॉल नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आकर टकरा जाएगी दूसरे। तो अब फिर से क्वेश्चन आएगा कि ये बच्चा कह रहा था कि इस बॉल में कोई एनर्जी नहीं है, तो जब एनर्जी नहीं है तो ये अपने आप चलना कैसे शुरू कर दिया और यहाँ पे आकर नीचे टकराया कैसे? जब तक किसी में एनर्जी नहीं है तो मूव तो करेगा नहीं, क्योंकि मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो मूव तो करता नहीं, ये कर गया, इट मीन्स इसमें एनर्जी था। यस, अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसमें एनर्जी था भी और नहीं भी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये बॉल देखा किसके द्वारा जा रहा है। अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ये पहला मंजिल है या दूसरा मंजिल है, सपोज कर ले ये 0 फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इस बॉल में एनर्जी नहीं है, मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस 0 लेवल से बात करूं, ज़मीन के स्तर से, तो इसमें एनर्जी है कि नहीं? बोलोगे यस, इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी है। तो इसके लिए ये जो 0 लेवल है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये बोल सकता है कि ये जो मैं एनर्जी लगा रहा हूँ वो ये वाली एनर्जी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो इसके नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। आप ये कह सकते हो कि ऊपर इस एक्स एक्सिस के अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ना, वही बात मैं कह रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। ये हमारे फिजिक्स में किस तरह से काम आएगा? डिस्प्लेसमेंट में काम आएगा, वेलोसिटी में काम आएगा। ये इसलिए समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है ना, वेलोसिटी v से, और आपने बोला कि इधर इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दूसरी ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव करेगी तो उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। जबकि मोशन, गति, स्पीड नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई 40 की स्पीड, जमा लो ये 40 की स्पीड जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव बोला जाएगा और इसको नेगेटिव बोला जाएगा। क्या पैसे माइनस में हो सकते हैं? जैसे मान लो किसी के पास -5 रुपये है, तो पैसे माइनस में हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे कि नहीं पैसे माइनस में, और फिर बोलोगे हाँ भी, सवाल तो आप पढ़ते हो प्लस और माइनस का। अब भैया ये बताओ, आपके पास 1 रुपया होंगे तो पैसे हैं, अब पैसे है ही नहीं तो 0 होगा, अब 0 है भी नहीं तो फिर माइनस में क्या मतलब है? जब कोई चीज़ नहीं है तो फिर माइनस में जाने का कोई सेंस ही नहीं है। 0 भैंसें हो सकती हैं, -5 भैंसें हो सकती हैं? नहीं। तो माइनस में क्या होता है? एक्चुअली में वो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने किसी से उधार ले लिया 5 रुपये तो उसको मैं माइनस में बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अगर जब भी मेरे पास 5 रुपये आएंगे ना तो मैं पहले उस उधार को चुकाऊंगा, तो फिर मैं एक्चुअली में 0 पे आ जाऊँगा। इट मीन्स कि अभी मैं कर्ज में हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका
फिजिक्स का जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस बातों को समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव क्या है। सिंपल से मतलब ये है कि एक जीरो आप लेते हैं, जीरो से एक तरफ को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ओके। जब आप ये बातें समझ गए तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है एंड स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? मान लीजिए फिजिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी आप समझते हैं। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, उसे हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले इसमें। वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एंड दूसरी चीज़ डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए, बोथ। और स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा और डायरेक्शन मतलब दिशा। वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि बोलते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ये पेन है। तो क्वेश्चन है कि इस पेन का वजन कितना है, वेट है ना, मास कितना है, तो आप बोलोगे 10 ग्राम। तो सवाल मैंने पूछा हाउ मच मास, तब बोलोगे 10 ग्राम। फिर मैं सवाल पूछूंगा वेयर, दूसरा सवाल है किधर है, तो आप बोलोगे हैं वजन किधर है, वजन का डायरेक्शन होगा क्या, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली में हाउ मच का रिप्लाई होता है, और जो डायरेक्शन है वो वेयर का रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई, किधर। तो जिस सवाल में हाउ मच एंड वेयर दोनों का जवाब मिल जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें केवल और केवल हाउ मच का रिप्लाई मिले वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने पूछा अभी सवाल कि इस पेन का वजन कितना है, तो आपको जवाब क्या मिला, जवाब के रूप में आपको क्या मिला, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। हाँ, यस, जवाब मिला, हाउ मच का रिप्लाई मिला। तो हाउ मच का रिप्लाई मिला, इट मीन्स ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, मैंने इस फ्लोर के ऊपर रख दिया है, अब इस फ्लोर पे इस बॉक्स को धक्का दिया जा रहा है ना, धक्का दिया जा रहा है इस बॉक्स को। तो फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर, फोर्स लगाया जा रहा है कितना,
मान लीजिए 10 न्यूटन का, तो सवाल पूछेगा कितना फोर्स लगा रहे हो, हाउ मच, तो हाउ मच का रिप्लाई हो गया 10 न्यूटन। वेयर, डायरेक्शन क्या है आपकी, तो आप ये कह सकते हो कि इन ईस्ट डायरेक्शन, या आप कह सकते हो वेस्ट डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है तो आप बोल सकते हो ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ए, है ना। मान लीजिए पॉइंट ए है तो टुवर्ड्स पॉइंट ए, तो डायरेक्शन भी आप बता सकोगे। इट मीन्स इस फोर्स को आप, इस फोर्स के सवाल में हाउ मच का भी रिप्लाई दे रहे हो और वेयर का भी रिप्लाई दे रहे हो। मतलब हाउ मच मतलब कितना और किधर, इन दोनों सवालों का जवाब दे रहे हो। इट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ मैं आपको स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का लिस्ट लिख देता हूं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी में आता है फोर्स आ जाएगा। दूसरा वेट, किसी वस्तु का वेट कितना है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर वेट है और यहाँ पे मास होता है। मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। आगे चल के आप समझेंगे वेट और मास क्या होता है, या यहीं पर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो फोर्स है, वेट है, या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट है। चौथा वेलोसिटी है। पांचवी चीज एक्सेलरेशन है। छठी चीज और क्या लिख दें, फोर्स है, वेट है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आपके लेवल पर मैं सोच जो पा रहा हूँ वो इतना ही है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, मास आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा। इसमें आ जाएगा आपका चौथे नंबर पे स्पीड, और कुछ है ना, मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम। ठीक है, तो ये हो गए इस ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वेक्टर है, और ये स्केलर क्वांटिटीज़। आई होप आपको वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिमाइंड दिला दूँ कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें दो सवालों का जवाब मिलता है, हाउ मच का और वेयर का। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसमें केवल और केवल हाउ मच का रिप्लाई मिलता है। हाउ मच का मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जबकि स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे की बातें नेक्स्ट वाले हम वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए।